देखो बेटा, इससे पहले का जो हेडिंग था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बट यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य हम लोग कहाँ होता है, जो दर्पण में हम लोग आरेख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आरेख, डायग्राम जो बनाते हैं। यदि यह नहीं याद रहेगा तो डायग्राम सही नहीं बनेगा। बनेगा तो कैसा हूँ लाइन खींचो, डायग्राम तो डायग्राम, लेकिन सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग सही बनाने के लिए क्या करेंगे, इस नियम को पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट में देखो क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा, कहता है कि जो भी किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण किसके पश्चात बेटा? परावर्तन के पश्चात। किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात कहां से वो चली जाते हैं? मुख्य फोकस से। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अभी तो तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा हम क्या बोले हैं, ठीक है। बट इसको हम लोग आरेख के वजह से देखते हैं। आरेख देखो, इसका आरेख पहले देख लो बेटा, साइलेंट रहो। ये कौन सा दर्पण है? सर जी बताएं कौन सा है? सप्तल दर्पण। कौन है दर्पण? अभी तो कोई दर्पण नहीं है, अभी तो कोई दर्पण ही नहीं है। अभी इसके पीछे कलई कर डिफिनेशन भूल जा रहे हो तुम लोग क्या जी? ए साइलेंट बेटा, डिफिनेशन भूल जा रहे हो ना। अभी से ना हुआ दर्पण जी, अभी से दर्पण हुआ ना। यह कौन सा है? खाली है तो कौन है? अवतल। कौन है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव क्या कहते हैं? कॉनकेव। क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? क्योंकि बता जो भरा उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, इसे कहते हैं कॉनकेव। यहाँ पर जो बिंदु होता है, यहाँ पर जो बिंदु, कहाँ पर बेटा? यहाँ पर नहीं कहाँ पर पूछ रहे कर रहे हैं? तो यहाँ पर यह जो बिंदु होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। इसे क्या कहेंगे हम लोग? मुख्य फोकस। मुख्य, इसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। इसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। इसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। इसे क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। अच्छा तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखो कि हम क्या किए हैं। इसमें इधर साइड लिखे हैं बट इसमें इस साइड लिखे हैं। देखो इधर बिना तलई वाले तरफ है, इधर तलई वाले तरफ है। क्या यह तुम लोग को गलत नहीं लग रहा है? सही है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि यदि हम कोई गोलीय कांच लेते हैं, ठीक है, गोलीय कांच लेते हैं, तो जिधर इस गोलीय कांच का केंद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अभी इसको क्लियर करूंगा अगले हेडिंग में, ठीक है। इसको क्लियर करूंगा, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस सब क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा बेटा, जिधर वक्रता केंद्र है, जब इस साइड वक्रता केंद्र होगा, इस साइड वक्रता केंद्र है, तो इधर फोकस भी, मुख्य फोकस भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुख्य फोकस किसे कहेंगे? ठीक है, इधर ही मुख्य फोकस होना चाहिए। मुख्य फोकस उसे कहते हैं जहां से प्रकाश की किरण होकर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण जहां से होकर जाएंगे उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, या जहां से जाती हुई प्रतीत होगी उसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। समझ में आया? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहला जो नियम है, कहेगा पहला नियम कि मुख्य अक्ष के, इसे देखो, अब देखो इसे मुख्य फोकस कहेंगे, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इसे कहेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। आई परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी। फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग अगले हेडिंग में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कहता है मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी। इसके समानांतर बेटा, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष यह है, इसके समानांतर जो भी प्रकाश किरण आती है, कोई भी मतलब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के किसी भी आरेख में,
यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी यहां से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी बेटा, मुख्य फोकस से होकर कहां जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, बट इसमें कहता है, सुनो इसमें भी कहता है कि मुख्य फोकस से जो प्रकाश, अरे मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती, समझ में आया? क्योंकि देखो यहां पर दर्पण है, पेंट है, तो उस साइड प्रकाश किरण जाएगी नहीं, इसलिए इस उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोग एक चीज याद रखना, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, बट इसमें क्या है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या है कि इसमें उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से, यफ से आती हुई प्रतीत होती है, यफ से आती हुई प्रतीत होती है। समझ, मतलब बेटा कहने का अर्थ है यहां से जो प्रकाश किरण जाएगी, यहां से अवतल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो वास्तविक में यफ से होकर चली जाएगी, बट यदि उत्तल दर्पण में यही प्रकाश की किरण जाएगी तो यह क्या होगी कि प्रतीत होती है, लगेगा कि ऊपर से, जैसे देखो अभी इधर से मान लो यहां से टकरा कर ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर कौन बैठा है, बंदा कोई बैठा है यहाँ पर, ठीक है, वो देखेगा तो क्या कहेगा, क्या वो बता सकता है कि प्रकाश किरण इधर से गई है, नहीं, यदि वह सीधे देखेगा तो इसे लगेगा कि जरूर कहीं इधर से प्रकाश यानी यफ से आ रही है। ठीक है, तो पहला नियम फिर से देख लो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में कहां से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्या है फर्स्ट नियम, लिख लो, बना लो, नेक्स्ट देखा रूल नंबर 2, दूसरा रूल क्या है, ये बेटा इधर देखो, ये क्या रहेगा, यफ, यहां पर क्या रहेगा, यफ, उसके बाद सी, उसके बाद यहां रहेगा यफ और यहां रहेगा सी। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम पहले नियम का क्या है बेटा, अपोजिट है, उल्टा है। अच्छा, पहला नियम में हम लोग पढ़े थे ऐसे ले जाकर ऐसे लेके आए थे, ठीक है, तो एमा का होगा ऐसे जाके नीचे आएगा, मतलब कहने का अर्थ यह है कि यदि जो भी प्रकाश की किरण होकर कहां से गई बेटा, मुख्य फोकस से, कहां से ऊपर जाएगी, मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात किधर आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? और इसमें वही कहेगा कि जो भी प्रकाश की किरण यफ से आती हुई प्रतीत होती है, यफ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, यफ से आती हुई प्रतीत होती है, वो कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। जो भी प्रकाश किरण यफ से आती हुई प्रतीत होती है वो कहां चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। सही है, ठीक है, लगाओ।